So basically there are two types of leaves. Types of leaves कितना होता है? Two types of leaves. One simple leaf. सर ये हो गया, आपने सिखा दिया। मेरे ख्याल से ये मैंने बीच में सिखाया था, राइट? लास्ट लेक्चर। नो सर, सर आपने रिटर्न में दिया था, बोर्ड पे सिखाया था। हाँ बीच में सिखाया, एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। ठीक है सर। Simple leaves, second comes is your compound leaves. What is a simple leaf? When there is one single lamina, एक single lamina है बस, ठीक है? And then this is called as simple leaf. ठीक है? एक single lamina. Compound leaf क्या होता है? Compound leaves when the lamina is made up of many small leaflets. Okay? छोटे छोटे leaflets पे convert हो जाता है lamina. Then we call it as compound leaves. तो compound leaves में भी है ना दो टाइप. This one is pinnately compound leaves. Compound. ये pinnately compound. And the other one is palmately compound. where एक बीच में ऐसा रहेगा, ये पूरा ऐसा फ्लावर जैसा दिखता है, फ्लावर जैसा दिखता है, सनफ्लावर जैसा बीच में, लेकिन वो सब लीव्स है, पत्ते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज palmately compound. Leaves. Now let us talk about venations. Let us talk about venations. Venations. What is a venation? It is the arrangement of veins and veinlets. Last lecture में मैंने बताया था कि in the leaves there are veins. तो leaves में ऐसा ही होता है, ये lamina है, and there are veins. Okay, there are veins. तो ये veins के जो branches है उसको हम बोलते हैं veinlets. क्या बोलते हैं इसको? Veinlets. तो ये जो vein और veinlet का arrangement है उसको बोलते हैं venation. इसमें दो है, एक रेटिकुलेट वेनेशन जो तुम लोगों ने ऊपर देखा, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, नेट जैसा पूरा दिखता है. दूसरा पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन किसमें आता है तुम्हारा? कुछ ऐसा जवार वगैरह रहता है ना, जवार, हाँ, जवार का लीव्स, या फिर तुम्हारा इवन क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल वेनेशन. वेनेशन पैरेलल होता है. एग्जांपल आता है जवार, राइस, और कौन सा है? शुगरकेन आल्सो, शुगरकेन. यस, शुगरकेन. ऐसा बहुत है, समझ में आया ना? पैरेलल वेनेशन. That's very important. Okay, so copy this part fast. Now modification of leaves. Apart from photosynthetic, leaves also perform transpiration. तो photosynthesis तो होता ही है leaves, but वो दूसरा क्या काम करता है? Transpiration. और क्या करता है? Transpiration. Now what is a transpiration? Leaves loses water in the form of water vapor. प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पत्ते से बाहर निकल जाता है, और कैसे निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो लीव्स के थ्रू निकल जाता है, और उसका ऐसे निकलता है ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसको. तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है. इट इज द प्रोसेस इन विच द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट loses water in the form of water vapor. प्लांट का वो पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में है और वाटर को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वो स्टेम हो सकता है, वो लीव्स हो सकता है, वो फ्रूट हो सकता है.
So gaseous exchange and perception of light for flowering, ये total leaves का काम. Okay? क्या करता है? Photosynthesis, transpiration, gaseous exchange and perception of light for flowering. Perception मतलब perceive करना, मतलब महसूस करना. Perceive मतलब to see into, मतलब just to see से ज्यादा. However, leaves may undergo modification to perform several other functions. Leaves क्या होता है? अपने आप को modify करता है कुछ और functions करने के लिए. As per the modification, there are different types of leaves. जिस तरीके से पत्ता अपने आप को modify करता है, तो अलग अलग टाइप के leaves तैयार होते हैं. यहाँ पे डायग्राम में देखो दिया है leaf spines. दिख रहा है तुम लोगों को leaf spines? देखो leaf spines काटा है इधर, पत्ते के जगह में क्या हो गया? स्पाइन तैयार हो गया. देख लो मैं ड्रॉ बना रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ. हाँ, पत्ते के जगह पे क्या हो रहा है? एक एक स्पाइन आ रहा है. See this spine है ना? तो इंस्टेड ऑफ लीव्स देयर इज अ स्पाइन. लीव्स की जगह पे क्या है? एक स्पाइन आ गया, कांटा आ गया. तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. तो लीफ स्पाइन्स क्या होता है? समटाइम्स द एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. कुछ केसेस में पूरा का पूरा पत्ता स्पाइन में मॉडिफाई हो जाता है. एग्जांपल दिया है ओपुंशिया. और द मार्जिन ऑफ ए लीफ बिकम स्पाइन. या फिर पत्ते का जो मार्जिन होता है, ये पत्ता होता है, ओके, इसका जो मार्जिन होता है, मार्जिन में स्पाइन रहता है. ओके, मार्जिन में स्पाइन हो जाता है. एग्जाम्पल क्या दिया है? अगेव और स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. वो लीफ में मालूम है विद स्टिप्यूल, स्टिपुलेट लीव्स बोला था, यहाँ पे एक स्पाइन था, तो वो स्टिप्यूल था. वो स्टिप्यूल जो है वो स्पाइन हो जाता है. ये स्टिप्यूल, ओके, ये स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो नाम क्या दिया है? अकेसिया. टू चेक, ये प्लांट का नाम है. अगेव प्लांट का नाम है, अकेसिया प्लांट का नाम है. ठीक है. टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग. एग्जाम्पल जिजिपस. ठीक है, ये ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करता है. एग्जाम्पल क्या दिया है? जिजिपस. Look at this next page. We are going to study this part. Look at the diagram. देखो ये डायग्राम में क्या दिया है? हाँ, इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स. क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स. लीव्स देखो, इनिशियली थ्रेड जाता है सीधा, देन ऐसा वायर लाइक बनता है, एंड देन दूसरी जगह पे अटैच हो जाता है. देख रहे हो? ये टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल है. ठीक है, ये भी देखो टेंड्रिल बन रहा है ना. तो क्या बोलना चाहता हूं मैं? इन सम वीक स्टेम, देखो इधर लिखा है इन सम वीक स्टेम. वो प्लांट जिसका स्टेम वीक होता है, ओके, इन सम वीक स्टेम, फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, द लीफ, लीफलेट और द अदर पार्ट मॉडिफाइज टू प्रोड्यूस थिन. लीफ हो सकता है पत्ता, या लीफलेट. वी हैव स्टडीड लीफलेट अभी. पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स. ओके, लीफ, लीफलेट एंड अदर पार्ट, कोई और पार्ट भी हो सकता है, मॉडिफाइड और प्रोड्यूस थिन, पतला, ग्रीन वायरी coiled structure called leaf tendril. ठीक है, एक ग्रीन थिन वायरी coiled structure जिसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल. तो क्या बोला है उसने? इन सम प्लांट्स वेयर स्टेम इज वीक, स्टेम पतला होता है या वीक होता है, उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पत्ता जो है, लीफ या लीफलेट या कोई और पार्ट ऑफ द लीफ, एक थिन ग्रीन वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल. और वो क्या करता है? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. देखो इधर लीफ टेंड्रिल बना है, इधर लीफ टेंड्रिल बना है, इधर देखो प्लाथाइरस तूर दाल में वो लीफ टेंड्रिल बन गया. तूर दाल खाते हैं ना हम लोग, तूर दाल डाल खाते हैं घर पे, ये उसका प्लांट है. ये प्लांट वो है तूर दाल का.
ये देखो पाइसम सटैबम वटाना, अभी आजकल वटाना बहुत सस्ता हो गया ना, है ना, तो वटाना का प्लांट जो है उसका है टेंड्रिल। अभी लीफ का टिप ग्लोरियोसा एक फ्लावरिंग प्लांट है, ओके, उसमें उसका टिप बन जाता है, देखो टेंड्रिल। और स्टिप्यूलर स्माइलेक्स प्लांट में एक प्लांट है स्माइलेक्स, जिसका स्टिप्यूल जो होता है वो टेंड्रिल बन गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग स्टडी करते हैं अभी लीफ हुक्स। कुछ प्लांट में लीफ जो है उसका लोअर पार्ट देख लो इधर, ऐसा हुक जैसा बन जाता है, देखो हुक जैसा बन गया इधर, ठीक है। इस प्लांट का नाम है बिग्नोनिया अंगाइस कैक्टाई। क्या बोलते हैं? बिग्नोनिया अंगाइस कैक्टाई, ये प्लांट का नाम है। इसका जो टर्मिनल लीफलेट होते हैं, लास्ट के 3 लीफलेट, वो हुक जैसा बनता है, कर्व स्ट्रक्चर बनता है। दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये बिल्ली के नाखून जैसा दिखता है। कौन? ये बिल्ली के नाखून जैसा दिखता है, हेंस इसको बोला गया है कैट्स नेल भी बोला जाता है, इसको कैट्स नेल भी बोला जाता है। बिग्नोनिया अंगाइस कैक्टाई, ठीक है, बिग्नोनिया अंगाइस कैक्टाई। नाउ फाइलोड, नाउ फाइलोड का डायग्राम देखो, ये देखो कुछ केसेस में पेटियोल जो होता है, मैंने बताया था पेटियोल, हाँ, लीव्स में लास्ट लेक्चर में लीफ विद पेटियोल इज पेटियोल, पेटियोल जो है ये पेटियोल है पूरा का पूरा, पेटियोल पत्ते का जो रहता है ना लीफ का पार्ट, पेटियोल। हाँ, लीफ में देखो ऐसा रहता है, ये स्टेम है, ये पेटियोल रहता है, पेटियोल के बाद लैमिना रहता है, राइट। ये जो पेटियोल है, पेटियोल देखो ऐसा ब्रांच बन जाता है, बना देता है, ब्रॉड हो जाता है, पत्ते जैसा हो जाता है, लीफ जैसा, एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन? पेटियोल करता है। तो क्या दिया है? फाइलोड, when the petiole becomes leaf, the petiole of leaf becomes flat। जब लीफ का पेटियोल फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, एंड पत्ते जैसा हो जाता है, इज कॉल्ड एज फाइलोड, ठीक है। when the petiole, पेटियोल जो है वो फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है, और पत्ते जैसा होता है, इज कॉल्ड एज फाइलोड। इन अकेसिया ओरिक्यूलोफॉर्मिस, ये प्लांट का नाम है, क्या है? अकेसिया ओरिक्यूलोफॉर्मिस। द नॉर्मल लीफ इज बाइपिनेटली कंपाउंड, उसका नॉर्मल लीफ जो है वो बाइपिनेटली कंपाउंड है, ठीक है। तो बाइपिनेटली कंपाउंड मैंने बताया था, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, बाइपिनेटली कंपाउंड मतलब दोनों तरफ से, ठीक है। एंड फॉल्स ऑफ सून, वो जल्दी गिर जाता है। अब गिर जाता है तो क्यों गिर जाता है? बिकॉज वो डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट मतलब समझ रहे हो, जो वाळवंट, जो रेगिस्तान, जहाँ पे सूखा रहता है, जहाँ पे पानी रहते नहीं रहता, वहां पे ग्रो होता है। तो उसका पेटियोल जो है वो मॉडिफाई होता है इनटू पाइलोड एंड इज फॉर जेरोफाइटिक एडेप्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जेरोफाइटिक एडेप्टेशन? जेरोफाइटिक एडेप्टेशन मतलब वो रेगिस्तान बताया ना लोगों को, डेजर्ट एरिया, वहां के लिए एडेप्ट किया है। एडप्ट मतलब, एडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग, adaptation matlab adjustment with the surrounding. Now phyllotaxy, the arrangement of leaves on the stem and branches in a specific manner is known as phyllotaxy. क्या बोलते हैं? leaves का arrangement on the stem पे and branches in specific manner में is known as phyllotaxy. It enables leaf to get sufficient light. इससे क्या होता है? leaf को sufficient light मिलता है and can perform the process of photosynthesis. अभी देखो फाइलोटेक्सी, देखो अरेंजमेंट ऑफ लीफ, देखो इधर दिया अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पहला दिया अल्टरनेट अरेंजमेंट, हाँ, अल्टरनेट, देखो एक पत्ता इधर है, दूसरा पत्ता एग्जैक्टली उसके सामने नहीं है, थोड़ा उधर है, फिर इधर है, तो इसको अल्टरनेट बोलते हैं। क्यों? ये एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होता है ताकि उसको लाइट मिले। फिर अपोजिट, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने, अपोजिट सुपरपोज, देखो एक दूसरे के सामने लेकिन बराबर आपस में चिपक के है,
हाँ, इधर एक उधर एक। और ऑपोजिट डिकोजेट मतलब देखो ऑपोजिट एक ऐसे है तो दूसरा एक ऐसा जाके सामने जाएगा, फिर ऐसा उसी का अरेंजमेंट, इसको ऑपोजिट डिकोजेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वर्ल्ड है, ये जो लास्ट वाला है ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड फ्लावर कैसा होता है, हाँ, फ्लावर कैसा खिलता है, इसके पेटल्स वगैरह वैसा है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड। लुक एट द डायग्राम, सबका मीनिंग ये डायग्राम ही बताता है। लीफ का अरेंजमेंट होता है स्टेम और ब्रांचेस में एक पर्टिकुलर मैनर में, उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है, तो एक बार रीड करो अभी ये पेज, फिर मुझे बताओ कुछ डाउट है क्या। ये पेज में इन्फ्लोरेसेंस नहीं सिखाया मैंने, क्या दिया है अल्टरनेट में, अ सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड, हर एक नोड से एक सिंगल लीफ निकलता है, मैंगो। अ पेयर ऑफ लीफ फ्रॉम ईच नोड एंड कंजर्वेटिव एट राइट एंगल, राइट एंगल पे एक एक जोड़ी लीव्स है, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, बरोबर, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, राइट एंगल। फिर देखो ऑपोजिट लीव फ्रॉम ईच अदर नोड एंड कंसेक्यूटिव पेयर अरेंजमेंट लाइक जामुन, अपोजिट, एक इधर है तो दूसरे एग्जैक्टली सामने ऊपर की तरफ है। और ये वर्ड मैंने लीव्स ईच नोड, एक नोड से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, एग्जांपल नीलियम। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, अभी क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सिस और द ब्रांच ओवर विच द फ्लावर्स आर फॉर्म। ये प्लांट है तुम्हारा, इमेजिन करो कि एक प्लांट है, प्लांट का ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, बहुत सारे फ्लावर्स है, लीव्स नहीं फ्लावर्स है। अब ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट को जो कॉमन एक्सिस जो है स्टेम का, अभी ये जो स्टेम का पार्ट हमने बनाया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, तो इसको हम बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं, पेडंकल। तो what is the inflorescence, it is the a specialized axis or the branch over which the flowers are produced or born in a definite manner, एक particular manner से, एक particular arrangement से the flowers are formed. The inflorescence has two parts, the peduncle and the flowers. Peduncle मैंने बताया and flower भी. There are basic two types of inflorescence. Now all the flowers do not mature at the same time, बरोबर है, हर एक सारे के सारे फ्लावर्स एक ही टाइम में प्लांट में मैच्योर नहीं होता है, देखो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। The chances of pollination increases and large number of flowers can be pollinated in a single visit. एक सिंगल विजिट में बहुत सारे फ्लावर्स पॉलिनेट हो सकते हैं, एंड आल्सो मेक द प्लांट अट्रैक्टिव। बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट। वन सेकेंड, हाँ, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, देखो दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक रेसमोस होता है और एक साइमोस होता है। ये डायग्राम देख लो, ये कौन सा है, ये रेसमोस है। रेसमोस में क्या होता है, जो टर्मिनल पार्ट है, ये पार्ट कभी भी टर्मिनल पार्ट जो होता है, सबसे आगे का पार्ट, कौन सा सबसे आगे का पार्ट, ये पार्ट, ये कभी भी फ्लावर नहीं बनता है, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है। बाकी पुराने फ्लावर्स, नीचे वाले फ्लावर्स पहले मेच्योर होते हैं और ऊपर वाले नए फ्लावर्स बाद में मेच्योर होते हैं। सो इसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ पेडंकल इन अ डेफिनेट और अनलिमिटेड, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड मैनर, ये कंटिन्यू ग्रो होते रहता है। अपाइकल बड इज फ्री फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ, ये अपाइकल बड है, ये ऊपर वाला कौन है, अपाइकल बड है, ये फ्री रहता है और कंटिन्यू ग्रोथ। एंड क्या दिया, फ्लावर्स आर बोर्न इन अक्रोपेटल सक्सेशन। ये अक्रोपेटल सक्सेशन का मीनिंग बता रहा हूँ, सुनो। अक्रोपेटल सक्सेशन मतलब मैच्योर्स फर्स्ट एट द बेस एंड यंग फ्लावर्स मैच्योर्स एट द एपेक्स। इसके ओपनिंग को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ना अभी मैं ये बता रहा हूँ, व्हाट इज अक्रोपेटल सक्सेशन, व्हेन older flowers are at the base and new flowers are above the base, ऊपर की तरफ है,
तो इट इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, द फ्लावर opening of flowers मतलब when the lower flowers open first and the older flowers opens later, this is called as this is called as centripetal opening. ठीक है, now next comes is your cymose. Cymose थोड़ा उल्टा है, ये देखो, the older flowers, the new flower, the first जो होता है mature, apical flowers mature and the terminal flowers later on, बाद में। ठीक है, ये देखो, ये बाद में मेच्योर होते हैं, ये पहले मेच्योर होते हैं। इधर क्या था, ये साइड वाले पहले मेच्योर हो रहे थे, नए वाले ऊपर वाले, और टर्मिनल कंटिन्यू जा रहा है। So क्या दिया, the growth of peduncle is infinite or unlimited. The apical bud is free for continuous growth. Flowers are born in the acropetal succession. Mature flowers are at the base. Order of opening is called as centripetal. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, साइमोस में ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड होता है। अपाइकल मेरिस्टम टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, जो अपाइकल मेरिस्टम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बेसिपिटल ओपनिंग सक्सेशन बोलते हैं। बेसिपिटल, बेसिपिटल मतलब जो बेस के जो फ्लावर्स है वो बाद में ओपन होते हैं, और जो एपेक्स के फ्लावर्स है वो पहले ओपन होते हैं। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ ओपनिंग को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है,